अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिन टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री यानी कि 9th क्लास के लिए है कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री नाम का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको साइंस का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि साइंस, ये जो केमिस्ट्री नाम का लफ्ज़ है ये साइंस से निकला है। किस तरह कि जो साइंस नाम का लफ्ज़ है ना, ये लैटिन यानी कि लातीनी ज़बान से निकला है। लातीनी ज़बान क्या है इसकी? साइंटिया, यानी कि जिसकी मीनिंग होती है नॉलेज, मालूमात। कि साइंस नाम का जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान से निकला है। लातीनी ज़बान है कौन सी यहाँ पर? साइंटिया, जिसके मायने हैं नॉलेज। नॉलेज के मायने जैसे कि आप जानते हैं कि मालूमात। वीडियो आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो आप तक पहुँच सके। हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब साइंस कहते हैं कि स्टडी ऑफ एवरीथिंग, कि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, उसको जानना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, उस चीज़ को हम कहते हैं साइंस। फिर से मैं आपको साइंस की डेफिनेशन बता दूं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ एवरीथिंग, कि किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, उसको जानना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस की दूसरी डेफिनेशन किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ नेचर टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट्स। स्टडी ऑफ नेचर टू गेट बेनिफिट्स, कि कुदरत की तरफ से जो भी चीज़ हमें हासिल होती है, कुदरत की तरफ से जो भी चीज़ हमें हासिल होती है उस चीज़ को तहकीक करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, उस चीज़ को हम साइंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको साइंस की पहली डेफिनेशन बताई कि स्टडी ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना, उसके बारे में मालूमात हासिल करना, उस चीज़ को हम कहते हैं साइंस। और दूसरी से डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, कि कुदरत की तरफ से जो चीज़ हमें हासिल होती है, कुदरत की तरफ से जो चीज़ हमें हासिल होती है उस चीज़ को तहकीक करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, उस चीज़ को भी हम साइंस कहते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो केमिस्ट्री के बारे में है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री इज द branch of science that deals with the composition, properties and structure of मैटर। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। के हमारे पास मादा, मैटर क्या है? मादा है। व्हाट इज मैटर? मैटर मैं आपको समझाता हूँ कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है। वो कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं? सबसे नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। अब सॉलिड क्या है? सॉलिड किस चीज़ को हम कहते हैं? सॉलिड कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये चौक है, ठीक है। अब इस चौक का एक स्पेसिफिक वैल्यू भी है और एक इसकी स्पेसिफिक शेप भी है। ये देख सकते हैं आप
कि इसकी शेप ना आगे बढ़ रही है ना आगे पीछे जा रही है। तो मतलब सॉलिड उस चीज़ को कहते हैं जिसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और एक स्पेसिफिक शेप होती है। वॉल्यूम मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको कहते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद सब्सटेंस की मिकदार को मालूम करना, किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद सब्सटेंस की मिकदार को मालूम करना, उस चीज़ को हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। नंबर 2, लिक्विड। लिक्विड की ना कोई स्पेसिफिक शेप होती है ना कोई इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है। क्यों? अगर मिसाल के तौर पे पानी को अगर जग में लेंगे तो पानी जो है उस जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर पानी को गिलास में लेंगे तो पानी उस गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो मतलब पानी दूसरों की शक्ल, वाटर इज़ कलरलेस, टचलेस और मतलब टेस्टलेस। पानी जो है ना उसको चखा जा सकता है, पानी का कोई जायका नहीं होता, पानी का कोई कलर भी नहीं होता और ना ही पानी को हम छू सकते हैं। नंबर 3, जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक शेप नहीं होती। गैस की आज तक हमने कभी शेप नहीं देखी। किस तरह से? गुब्बारे में जब हम प्रेशर डालते हैं, गुब्बारे में जब हम हवा डालते हैं, हवा भरते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है कि हम इतना कहते हैं कि इसमें इतनी गैस डालें। अगर इसी तरह सिलेंडर में हम जब गैस डालेंगे तो हम उससे कहेंगे कि इतने किलो हमें गैस डाल के दो सिलेंडर में। तो गैस की जो है स्पेसिफिक शेप नहीं होती, जबकि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। मैटर किसको कहते हैं? विच ऑक्यूपीज बाय मास। ठीक है, वो के मिसाल के तौर पे जिसका एक मखसूस वज़न हो और वो जो चीज़ जगह घेरे, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। जिस चीज़ का एक मखसूस वज़न हो और जो चीज़ अपनी जगह घेरे, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बात की। कंपोजिशन। व्हाट इज़ कंपोजिशन? कंपोजिशन में आपको कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये 2 एटम्स हैं, H2O, ये 2 एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन के एटम्स 2 हैं, ऑक्सीजन का एटम 1 है। अब इन दोनों के एटम्स की तादाद को मालूम करने को हम कहेंगे कंपोजिशन। ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इनके एटम्स के जो तादाद को हम मालूम करेंगे ना, उसको हम कहेंगे कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज, खुसूसियात, कि एक एटम की क्या खुसूसियात है, एलिमेंट की क्या खुसूसियात है, उनकी तरक्कियात के बारे में पढ़ना, उनकी खुसूसियात के बारे में पढ़ना, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर, साख्त, मादे की साख्त के बारे में पढ़ना कि सॉलिड की किस तरह से है, पत्थर का। अब जिस मिसाल के तौर पे मास है, अब 2 सॉलिड चीज़ें, एक है मेरे पास फोम और एक है चॉक। अब दोनों का जो है मास सेम नहीं होगा, साइज सेम होगा, लेकिन मास इनका सेम नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है डेट डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मादे की साख्त और उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।